Hello everyone. Today we are going to solve CSIR NET June 2015 Mathematical Physics part. So the first question is given. The value of the integral minus infinity to infinity dx upon 1 plus x to the power 4. So the options are given pi by root 2, pi by 2, root 2, पाई एंड 2 पाई. सो इस वाले इंटीग्रल का जो सल्यूशन हमने पिछले जो 2014 का पार्ट था उसमें भी हमने देखा था कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं. तो आपको पता होगा जो इंटीग्रल गिवन होता है उसको हम क्लोज्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं. x को z में कन्वर्ट करते हैं, dx को dz में कन्वर्ट करते हैं ना. तो इस वाला इसको हम इसका कन्वर्सन क्या हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रल देन dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड टू द पावर 4 ये बन जाएगा. राइट, इसको हम सॉल्व करेंगे राइट ना. तो ये बन गया. उसके बाद हम सिंगुलर पॉइंट का कंडीशन क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने का, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं. देन z टू द पावर 4 इक्वल्स टू -1 होगा. और -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं e का पावर i 2n प्लस 1 इंटू पाई, क्योंकि अगर इसका e का अगर ऑड पावर होगा तो हमें -1 मिलेगा. अगर यहाँ पर 1 होता तो e का हम क्या लेते, इवन पावर लेते. राइट. तो यहाँ पर जो n है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पर n के जगह पर हम 0 z टू द पावर 4 यानी कि हमें 4 सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे. तो z कितना हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई बाई 4 हो जाएगा. तो हम इस वाले n के जगह पर वैल्यूज़ पुट करेंगे. 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर क्या आ जाएगा, आयोटा पाई बाई 4 आएगा. वैसे ही 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 4, देन e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 4, देन e टू द पावर आयोटा 7 पाई बाई 4. सबका ऑर्डर कितना होगा, जो पोल होंगे वो सब सिंपल पोल होंगे, दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1. राइट. उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 आपको पता होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 एंड इसका वैल्यू 1 बाई रूट 2 प्लस आयोटा 1 बाई रूट 2. तो ये दोनों पॉजिटिव है यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा. वैसे ही e टू द पावर e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 4 वो क्या होगा, cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4 यानी कि 135 डिग्री. तो 135 का जो वैल्यू होता है cos का -1 बाई रूट 2 प्लस आयोटा 1 बाई रूट 2. तो ये वाला देखो नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है, cos का नेगेटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा. राइट. उसके बाद देखो हमारे पास e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 4 है यानी कि इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, और 5 पाई बाई 4 यानी कि 225 डिग्री. तो इसमें दोनों का cos और साइन दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव -1 बाई रूट 2 होते हैं. तो वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा. वैसे ही इसको भी हम वैसे लिखेंगे, e टू द पावर आयोटा 7 पाई बाई 4 दैट इज़ 315 डिग्री. तो cos का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा लेकिन साइन हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा 1 बाई रूट 2 का. सो वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा. अब आप ये देखो, ये वाला जो डायग्राम दिस इज द रियल एक्सिस. राइट. तो ये वाला क्या है, आपका रियल एक्सिस है. वैसे ही दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड एंड दिस वन इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, पता है आपको. तो हमने कहा कि जो ये दो है ना, e टू द पावर, ये दो e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 एंड e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 4, ये दोनों फर्स्ट इसमें e टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 लाई करेगा, इसमें e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 4 लाई करेगा. लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा वो हमें नहीं चाहिए. देखो वो कर्व के बाहर है, इस वाले अपर हाफ में नहीं आ रहे हैं, वो कर्व के बाहर है तो हमें वो नहीं चाहिए. उन दोनों का वैल्यू यहाँ पे लाई कर रहा है ना.
ई टू द पावर आयोटा 5/4 यहाँ पे लाई करेगा, वैसे ही ई टू द पावर आयोटा 7/4 यहाँ पे लाई करेगा, जो हमें नहीं चाहिए, राइट ना। तो हमें सिर्फ ये दो चाहिए, इस वाला और ये दो कर्व के अंदर लाई कर रहे हैं, इनसाइड द कर्व लाई कर रहा है, तो हम उन दोनों को लेंगे, राइट। तो हमने वही लिखा, देखो यहाँ पर, तो हमने इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, ई टू द पावर आयोटा 5/4, ई टू द पावर आयोटा 7/4, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम रेसिड्यू किन किन पॉइंट पे निकालेंगे, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा 5/4 पे और ई टू द पावर आयोटा 3/4 पे निकालेंगे। तो उसका वैल्यू आपको पता होगा, जब हमारा पोल ऑफ ऑर्डर 1 होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं जब क्या होता है, सिंपल पोल होता है, तभी रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ए इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फंक्शन है ऊपर वाला सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे वाला वो जो फाइडियास ए है ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होगा, राइट। सो देखो हमने वही किया, हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, 1/z⁴ था, है ना। देखो 1/1 + z⁴, यहाँ पर 1 + z⁴ था, तो 1 एज इट इज़, ऊपर वाला एज इट इज़ हमने रख दिया, और नीचे वाला का हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर लिया, तो वो क्या देगा, 4z³ देगा। एंड z एट विच पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं, e टू द पावर आयोटा π/4। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस वाले z के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू, देखो हमने z के जगह पर ये वाला वैल्यू रख दिया, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन नेगेटिव आ गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4। एंड आपको पता होगा इसका वैल्यू क्या होता है, -1/√2, साइन का होगा +1/√2, दोनों में हमने 1/√2 कॉमन ले लिया, एंड इट विल गिव अस -1 माइनस आयोटा इनसाइड। वैसे ही हम इसका भी वैल्यू निकालेंगे, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा 3π/4 पे, तो नीचे का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, लेकिन पॉइंट कहाँ पे, ई टू द पावर आयोटा 3π/4 पे। तो हमने इस वाले z के जगह पर इस वाला वैल्यू पुट कर दिया, एंड इट विल बी 1/4 ई टू द पावर आयोटा, क्या बन गया, 3 × 3 9π/4। उसके बाद हमने इसको ऊपर ले लिया, नेगेटिव साइन आ गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 9π/4 माइनस आयोटा साइन 9π/4, राइट ना। देखो 9π/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π + π/4, आपको पता होगा cos 2π + थीटा क्या होता है, अगर यहाँ पर थीटा होता तो हमें क्या मिलता, वही cos का थीटा मिलता। वैसे ही साइन 2π + थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, राइट। तो यहाँ पर क्या है, π/4 है, तो cos π/4 होगा, यहाँ पर sin π/4 होगा, एंड cos π/4 का वैल्यू sin π/4 का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 है ना, 45 डिग्री जो, ओके। तो दोनों से हमने 1/√2 कॉमन ले लिया, और इनसाइड क्या रहा, 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट देखो, तो हम इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना होगा, 2π आयोटा। देखो आपको याद होगा, अगर रेसिड्यू रियल एक्सिस और लाइज ऑन द रियल एक्सिस अगर होता तो हम उसमें पाई आयोटा मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमारा जो रेसिड्यू है इनसाइड द कर्व है, तो हम उस पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उससे 2π आयोटा, है ना। सो उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2π आयोटा, राइट। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 2π आयोटा लिख दिया, देन सम ऑफ रेसिड्यूज लाइज इनसाइड द कर्व, दोनों में ये वाला टर्म कॉमन था, आपको याद होगा, तो हमने दोनों में से 1/4√2 कॉमन ले लिया, उसका इनसाइड में था क्या, -1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या है, +1 माइनस आयोटा, यहाँ पर +1 - 1 कट गया, बाकी क्या बचा, -2 आयोटा,
टू टू कट गया, आई स्क्वायर हो गया -1 और एक माइनस पहले से था तो वो क्या बन गया, प्लस बन गया, है ना। तो हमारा जो आंसर हुआ दैट इज़ π/√2। सो ये वाला आंसर ठीक होगा। तो आप चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये वाला गिवन है, इफ़ x 0 एट t इक्वल्स टू 0 पे x का वैल्यू 0 है एंड t इक्वल्स टू 1 पे x का वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो हमें पूछा है t इक्वल्स टू 2 पे x का वैल्यू कितना होगा, राइट। देखो तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो आप देखो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है d2x/dt 2 -3dx/dt + 2x = 0, so it is a second order linear homogeneous equation with constant coefficient, है ना। तो इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो m² - 3m + 2, तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया m² - 3m + 2 = 0। इसको हमने सॉल्व किया, m² - 2m - m + 2 = 0 एंड हमें m का दो वैल्यू मिला 2 एंड 1। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो वो क्या हो जाएगा c1e⁻²t क्या होता है e⁻mt होता है ना सोल्यूशन में। तो यहाँ पर आ जाएगा c1e⁻2t + c2e⁻t, राइट। उसके बाद देखो हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, राइट ना। t का वैल्यू जब 0 होगा तभी x का वैल्यू भी 0 होगा। हम क्या करेंगे, t के जगह पर 0 पुट करेंगे और x के जगह पर भी 0 पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, c1 = -c2 मिलेगा, ठीक है ना। e⁻0 हमें क्या देगा, 1 देगा, राइट। तो इस वाले यहाँ पे देखो जो हमने c1 का वैल्यू निकाला माइनस का c2, इसको हम इसमें पुट कर देंगे। c1 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का c2, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, राइट ना। -c2 e⁻2t + c2 e⁻t। अब हम दूसरा वाला कंडीशन पुट करेंगे, क्या, जब t का वैल्यू 1 होगा, t का वैल्यू जब 1 होगा x का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। तो देखो हमने यहाँ पर x के जगह पर 1 पुट कर दिया, t के जगह पर भी 1 और इस वाले t के जगह पर भी 1 पुट कर दिया। तो वो क्या बन गया, यहाँ पर क्या आएगा, e⁻1 आएगा, e⁻1, राइट। तो वो क्या देगा, e देगा। और यहाँ पर e का स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या है, e का स्क्वायर है और यहाँ पर e है। दोनों में से मैंने c2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, -e2 + e। सो c2 का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, 1/e - e², यानी कि c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो c1 इज़ द नेगेटिव ऑफ c2, तो यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको c1 भी मिल गया, c2 भी मिल गया। इन दोनों का वैल्यू हम जो पहला वाला इक्वेशन था ना सॉल्यूशन, उसमें पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में। इसमें c1 का वैल्यू, इसमें c2 का वैल्यू। देखो हमने यहाँ पर c1 का वैल्यू रख दिया, यहाँ पर c2 का वैल्यू रख दिया, और हमें पूछा है कि जब t2 होगा तब क्या होगा, x का वैल्यू। तो इस वाले t के जगह पर हमें 2 रखना है, इस वाले t के जगह पर भी हमें 2 रखना है। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 × 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। सो दोनों का एलसीएम हमने क्या लिया, e - e², और यहाँ पर क्या आएगा, e⁻4, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो माइनस का e⁻4, यहाँ पर e⁻2 आएगा, ठीक। अच्छा, इस वाले को, इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, e का स्क्वायर माइनस e² का स्क्वायर, यानी कि a² - b², तो क्या बन जाएगा, a + b × a - b। तो इसका और इन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा दैट इज e² + e।
है ना। अच्छा देखो ये वाला ऑप्शन किस में गिवन था, ए स्क्वायर प्लस सी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपको ये वाला समझ में आया ना हमने कैसे किया लास्ट वाला। इसको हमने पहले तो ई स्क्वायर माइनस ई फोर को हमने ऐसे लिखा, ई का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी, ई माइनस का बी। तो नीचे ये था ना ई माइनस ई स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए, फाइनली हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म रहा। ठीक, राइट। नाउ कम्स टू ऑप्शन 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6t क्यूब प्लस 3 साइन 4t कितना है, हमें पूछा है। तो सर दीज आर द ऑप्शंस गिवन। तो पहले तो ये इस वाले लाप्लास, इन दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो लाप्लास ऑफ t टू द पावर n वो कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1। अगर यहाँ पर क्या गिवन है, आपको t3 गिवन है, तो वो क्या बन जाएगा, 3 का फैक्टोरियल s टू द पावर 3 प्लस 1 यानी कि 4 बन जाएगा, है ना, इसका पावर 4 बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाई s टू द पावर 4, राइट। वैसे यहाँ पे देखो लाप्लास ऑफ साइन 80 वो क्या होगा, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपको क्या गिवन है, साइन 4t गिवन है, तो वो क्या बन जाएगा, 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, है ना, ऐसे ही होगा। तो देखो, तो हमें क्या गिवन था, एल ऑफ 6t क्यूब प्लस 3 साइन 4t, वो क्या होगा 6 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई एस टू द पावर 4, अभी हमने बताया। वैसे ही यहाँ पर 3 साइन 4t है, 3 इंटू में साइन 4t, तो साइन 4t हमने अभी बताया 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो सिंपल यहाँ पर आ गया 36 बाई एस टू द पावर 4, यहाँ पर आ गया प्लस 12 का एस स्क्वायर प्लस 16। सो ये वाला जो ऑप्शन किस में गिवन है, ऑप्शन ए ना, सो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स टी बी अ सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। इस वाले वेव इक्वेशन हमें गिवन है इन 1 डायमेंशन। इफ़ अ t इक्वल्स टू 0 पे एफ ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डेल ऑफ डेल टी एक्स एट, यहाँ पर t 0 है तो उसका वैल्यू भी 0 होगा फॉर ऑल x। देन एफ ऑफ एक्स टी फॉर ऑल फ्यूचर टाइम्स t ग्रेटर दैन 0 इज डिस्क्राइब्ड बाय, है ना। तो हमें एक वेव इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे एफ एक्स एंड टी का फंक्शन है, कुछ इनिशियल कंडीशंस भी हमें गिवन है, राइट ना। टी 0 पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन है, वैसे ही टी 0 पे उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी वो भी हमें गिवन है। तो इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, दैट इज़ इसका जो सल्यूशन होगा एफ़ का वो क्या होगा, 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी। देखो हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है ना, ये एफ ऑफ एक्स है। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी होगा तो वो क्या होगा, इस वाले एक्स के जगह पर एक्स प्लस वी टी आ जाएगा, यानी कि e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वी टी का स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, तो अभी हम वैसे ही करेंगे, तो हाफ एज इट इज़ और यहाँ पर आ गया e टू द पावर माइनस, ये वाला प्लस है तो पहले प्लस आ जाएगा, है ना, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वी टी का स्क्वायर प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सिंपल, यही होगा इसका सल्यूशन। सो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर था इसका। तो आपको ये वाला पता होना चाहिए, इस वाला फॉर्मूला को याद रखना है ना। ओके, ये हो गया इसका
फॉर्मूला इसको याद रखना। एफ ऑफ एक्स गिवन था, हमने एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी निकाला और हो गया हमारा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया जून 2015 का मैथमेटिकल फिज़िक्स का पार्ट, राइट। तो हम नेक्स्ट देखेंगे 2015 दिसंबर का पार्ट है ना। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।